हमने सारा काम किया है। यहाँ पर पढ़ाई की सुविधा और अच्छी होनी चाहिए, कॉलेज वालेज और अच्छे होने चाहिए। प्रयास रहेगा जो युवा को अभी बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, जो अपने खर्चे का नहीं हो सका वो रायगढ़ कैसे होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद रायगढ़ से प्रकाश नायक को दूसरी बार मौका दिया गया है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें टिकट मिली है और यहाँ समर्थकों में भारी हर्ष व्याप्त है। आइए जानते हैं प्रकाश नायक के दूसरी पारी में क्या क्या उनकी प्राथमिकता रहेगी और कैसे जनता के बीच में जाएंगे। प्रकाश जी बताएंगे, दूसरी बार आपको मौका दिया जा रहा है, काफ़ी युवा विधायक हैं और काफ़ी कुछ आपने 5 साल में किया है, क्या बाकी रह गया जिसके चलते जनता के बीच में आप जाएंगे? देखिए, पिछले 5 साल में मैंने रायगढ़ शहर की जनता जो चाहती थी, चाहे वो ओवरब्रिज हो, चाहे वो संजय कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो शहीद नंद कुमार विश्वविद्यालय हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, चाहे रायगढ़ शहर के में सड़क की बात हो, चाहे आंतरिक गली की बात हो, सारा काम, चाहे वो लाइब्रेरी की बात हो, हमने सारा काम किया है। और अभी जो मेरी प्रायोरिटी है, रायगढ़ एक औद्योगिक ज़िला है। यहाँ पर पढ़ाई की सुविधा और अच्छी होनी चाहिए, कॉलेज वालेज और अच्छे होने चाहिए, कोचिंग की सुविधा होनी चाहिए। इन सब बातों पर लेकर मैं फोकस करूँगा। और दूसरी बात, एक रायगढ़ की एक प्रमुख आवश्यकता है रिंग रोड। रिंग रोड से यातायात व्यवस्था सुधरेगी और रिंग रोड के लिए भी मैं प्रयास पिछले कार्यकाल में किया था। मैं सर्वे हो चुका है। नया कार्यकाल में मैं विधायक बनने के बाद रिंग रोड मेरी प्रमुख एक प्राथमिकता रहेगी। सबसे बड़ी बात है प्रकाश भाई, जिस प्रकार आपने दूसरी पारी के लिए सामने कदम बढ़ाया, युवाओं में भी काफ़ी हर्ष व्याप्त है। रायगढ़ आपने खुद कहा कि औद्योगिक नगरी है, युवा रोजगारों में रोजगार के संसाधन हैं। क्या नया एक तो विज़न लाएंगे जिसके चलते एक ओपीजीसी को टक्कर आप दे सकें? देखिए, रायगढ़ के ये युवा हैं, मैंने पिछले 5 साल में मैंने प्रयास किया कि जो रायगढ़ में स्थापित उद्योग हैं उन उद्योगों में उनको रोजगार मिले और उसमें मैं काफ़ी हद तक सफल रहा। मेरा भी युवाओं के लिए एक बार फिर प्रयास रहेगा जो युवा को अभी बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। और जो प्रदूषण की समस्या रायगढ़ को घेरती है उसके लिए मैंने पिछले 5 साल में बहुत कुछ किया है। ESP लगवाया है, प्रदूषण मापक यंत्र भी लगवाया है और आगे भी मेरा ध्यान रहेगा कि औद्योगिक नगरी का नुकसान कम हो और लोगों को फ़ायदा ज़्यादा हो। एक बड़ी चुनौती है, 15 लोगों के बीच से, 15 लोगों ने यहाँ पर टिकट की मांग की थी, 15 लोगों के बीच से आपको टिकट मिली है। क्या लगता नहीं कि इस बार थोड़ी सी पार्टी के भीतर रस्साकसी है जिसको लेके आप उससे भी लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है और सभी लोग उसमें टिकट मांग सकते हैं और टिकट मांगते हैं। किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलती है, उसके बाद हमारे पार्टी के संविधान के अनुसार सब लोग एकजुट हो जाते हैं। अभी मैं हमारे जो टिकट के आवेदन किए थे उनसे मिल के आ रहा हूँ, सभी का आशीर्वाद लिया हूँ मैं और सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार से बनाएंगे। मुख्यमंत्री की सबसे अच्छी पसंद है आप, मुख्यमंत्री जी की लड़ाई में आप जीते हैं, तो उनके सपनों के जैसे भूपेश का भरोसा है तो प्रकाश नायक है तो यहाँ भरोसा है, क्या कहेंगे? देखिए, CM साहब की योजनाएं पूरे प्रदेश में काम कर रही है, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे अन्य वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, वो सभी हमारी योजनाएं काम कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कोरोना काल था तब भी हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर रही। ये भूपेश है तो भरोसा है, उसी का कारण है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय बाबा साहब को, माननीय मान जी को, माननीय शैलजा जी को, माननीय दीपक भाई जी को धन्यवाद देता हूं कि आप सबों ने मुझ पर विश्वास किया और एक बार फिर मुझे चुनाव में उतारा है। रायगढ़ एक हॉट सीट हो गई OP चौधरी जी के आने के बाद, अगरिया वर्सेस अगरिया। देखिए, OP चौधरी जी यहाँ आए हैं, पहले करसियाँ का माटी करसियाँ के लिए बोलते थे, अभी यहाँ आए हैं। रायगढ़ हॉट सीट बन गई है, समझ नहीं समझता। रायगढ़ में भाजपा ने एक बाहरी प्रत्याशी दिया है, तो बाहरी प्रत्याशी जो अपने खर्चे का नहीं हो सका वो रायगढ़ कैसे होगा। इसलिए रायगढ़ की जनता कांग्रेस से चुनेगी और मुझे पुनः विधायक बनाएगी। इस बार युवा मतदाता भी काफ़ी बड़े हैं, महिलाएं भी बड़ी हैं। एक विज़न अगर प्रकाश नायक का अगर सुने तो अपन, क्योंकि मुद्दे काफ़ी हैं, नया
एक तो चुनौती आपको मिला है 5 साल में नए विजन के साथ, क्या नए मुद्दे रहेंगे जिसके चलते आपको जनता फिर से जिताए? देखिए, मुद्दे मैंने बताया आपको कि मेरी जो प्राथमिकता है वो मैं करूँगा ही। उसके बाद मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा युवाओं के लिए रोज़गार की बात रहेगी, और रोज़गार के लिए मैं काम किया भी हूँ और आगे काम करूँगा। युवा लोग मेरे साथ में हैं और युवाओं का वोट मिलेगा। हमारे महिलाओं समूह को हमने बहुत सारा काम दिया है, महिला समूह का भी साथ मिलेगा, और एक बार सभी के साथ से, सभी के विश्वास से एक बार पुनः कांग्रेस यहाँ विजयी होगी। क्या रिकॉर्ड बरकरार रखवाएंगे? 4 वर्ष 0 जी 4-0, भाजपा की एक भी सीट नहीं थी यहाँ से, 5-0 थी पहले, अब एक सीट यहाँ जिला अलग होने के बाद अब लगता है 4-0। क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने ठोक बजा के टिकट दिया है, और इस बार भी 4-0 का ही रिकॉर्ड रहेगा, और सारंगढ़ सीट भी हम लोग जीत रहे हैं। जी, ये थे रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक। इनको दूसरी बार मौका दिया गया है। अब देखना यह है कि जनता इनको कितने भारी मतों से जिताकर फिर से विधानसभा पहुंचाती है। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।